करेंगे श्रम और रोजगार विभाग भर्ती 2026 के बारे में। अगर आप भी यहाँ पे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो और कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, बहुत कम कंपटीशन में आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, वह भी सरकारी नौकरी के लिए, तो यहाँ पे ये वैकेंसी आपके लिए मोस्ट सूटेबल रहने वाली है। क्योंकि यहाँ पे इस वैकेंसी के बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा, या फिर ना के बराबर लोग यहाँ पे इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करेंगे। लोगों को पता ही नहीं है इस वैकेंसी के बारे में। 4500 पद यहाँ पे अपकमिंग वैकेंसी, लेबर ऑफिसर, रोजगार अधिकारी और क्लर्क के पदों पे यहाँ पे इसके आवेदन बहुत जल्द स्टार्ट होने जा रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, ये जो वैकेंसी है 10-12 ग्रेजुएशन पास उम्मीदवार यहाँ पे इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ध्यान रहे, यहाँ पे इस वैकेंसी की डिटेल डिस्कशन करेंगे। पहली बार ये वैकेंसी जारी की जा रही है। यह वैकेंसी 7 साल पहले यहाँ पे जारी की गई थी, उसके बाद में अभी यहाँ पे इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कुछ नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। तो देख लेते हैं क्या यहाँ पे इसमें है। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि स्क्रीन पे लेबर ऑफिसर के 1500 पद है। क्या काम होता है इनका, कैसे अप्लाई करना है, और क्या यहाँ पे इसकी वर्क प्रोफाइल के साथ में सिलेबस क्या रहेगा अगर आप एग्जाम देते हो। इसका टेंटेटिव एग्जाम होगा, पहले क्लियर कर दूं यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे कलर का जो पद है उसके बारे में भी विस्तार से जानकारी दूंगा मैं। सबसे पहले क्लियर कर दूं, यहाँ पे आपको ये तीनों ही पद अप्लाई करना है अगर ग्रेजुएशन आपने कर रखी है तो। ध्यान रखें, यहाँ पे इन तीनों ही वैकेंसी के लिए टोटल नंबर यहाँ पे वैकेंसी है 4500, जिसमें 1800 क्लर्क के हैं, 1500 लेबर ऑफिसर के और रोजगार अधिकारी के 1200। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इंडिविजुअल जॉब प्रोफाइल के बारे में, शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। इसमें लेबर ऑफिसर में क्या होता है, आपको ये सारा सब कुछ डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है, इम्प्लीमेंट करना है जो भी स्कीम्स है। इसके अलावा रोजगार अधिकारी वाला क्या कार्य होता है वो भी यहाँ पे इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइजेशन करना, जॉब फेयर्स जो भी है एक्स्ट्रा एक्सेट्रा। क्लर्क के लिए यहाँ पे वही आपका डेस्क जॉब रहेगा। अभी मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, इसमें आपकी ज्वाइनिंग कहाँ होगी। तो जो यहाँ पे आपने देखा होगा लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री जो होती है उसके अधीन जो भी कार्यालय रहते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वहाँ पे ही आपकी ज्वाइनिंग की जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे जो इसकी क्वालिफिकेशन है, मिनिमम यहाँ पे 12th क्लास पास रखी गई है कलर ग्रेड सेकंड के लिए। साथ में हिंदी का, इंग्लिश का ज्ञान आपको होना चाहिए। लेबर ऑफिसर और रोजगार अधिकारी वाली जो पोस्ट है उसके लिए बैचलर डिग्री आपके पास में रहनी चाहिए, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो। ये इसमें मेंशन किया गया है, लेकिन मैं स्ट्रीम आपको बता देता हूँ क्योंकि 3-4 स्ट्रीम ही है खाली जहाँ से आपका रहना चाहिए। कौन सी स्ट्रीम है वो आप नीचे देख सकते हो। लेबर ऑफिसर के लिए लेबर वेलफेयर, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क जो भी डिग्री आपने ले रखी है वो आपकी रहनी चाहिए। इकोनॉमिक्स या फिर 2-4 सब्जेक्ट आप है, डिटेल नोटिफिकेशन में भी देख लेना। कलर के लिए आप किसी भी स्ट्रीम से 12th क्लास कर रखे हो, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और रोजगार अधिकारी वाली कॉमर्स से आपका स्पेशली रहना चाहिए, लेबर ऑफिसर इन दोनों के लिए। तो ये आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। टाइपिंग इसमें मांगा गया है खाली क्लर्क पद के लिए, ये भी मैं क्लियर कर दूँ। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में आप देख सकते हो। सैलरी वाइज बात की जाए तो यहाँ पे नया वेतन आयोग के द्वारा यहाँ पे 8th CPC जो आपका वेरी होगा, तो ये एक तरीके से सैलरी में भी थोड़ा बहुत आपको इजाफा देखने को मिल सकता है। अभी यहाँ पे जो मेंशन की गई है सैलरी, ये थोड़ी 2025 के अनुरूप है, तो 5-10 हज़ार रुपये आपका इंक्रीमेंट, TADA जो फर्दर अलाउंसेंस होते हैं, वेतन भत्ते होते हैं, उनमें आपको देखने को मिल सकता है। बेसिक में भी इजाफा मिलेगा, वो बाद में डिटेल डिस्कशन कर लिया जाएगा। फिलहाल के लिए सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ इस एग्जामिनेशन में, तो रिटन एग्जामिनेशन के साथ में टाइपिंग खाली क्लर्क का होगा। बाकी लेबर ऑफिसर और रोजगार अधिकारी की पोस्ट पे कोई यहाँ पे टाइपिंग नहीं है। ध्यान रखें, यहाँ पे एज क्राइटेरिया 18 से 35 साल के बीच में अगर आपका आता है तो आप यहाँ पे नेक्स्ट मंथ से आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि अप्रैल माह से यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। और कहीं ना कहीं मिड मई तक यहाँ पे ये एप्लीकेशन फॉर्म चलेंगे इसके। तो ध्यान रखें, एग्जामिनेशन टेंटेटिव है जुलाई में, और यहाँ पे कहीं ना कहीं 3 से 4 महीने के अंदर अंदर यहाँ पे ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाएगी। कोई भी डाउट है, मन में संदेह है, तो नीचे कमेंट जरूर करना।